आज तारीख 30 सितंबर बरोज शनिवार को सामुदायिक भवन पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी पोस्ट बीरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश में भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वावधान में जागरूकता जन अभियान सभा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कयामुद्दीन अंसारी भारतीय मोमिन फ्रंट मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी थे। इस कार्यक्रम में भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव श्री भीमराम जी मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर M.A. नवाब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, मोहम्मद इस्माइल आजाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री कुमार हरिचरण सिंह यादव राष्ट्रीय सचिव व नालंदा जिला अध्यक्ष, जनाब कौशल सिद्दीकी सामाजिक कार्यकर्ता, श्री अब्बास अली उपाध्यक्ष छपरा बिहार, श्रीमती आशा यादव महिला मोर्चा अध्यक्ष, इंदु देवी महिला मोर्चा सचिव, मंजू देवी, उर्मिला देवी, मानती देवी सदस्य भारतीय मोमिन फ्रंट तशरीफ लाए और अपने विचार व्यक्त किए। श्री शंभू ठाकुर जी जागरूकता जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से आ गए। जागरूकता जनसभा के कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कुरान की आयत हाफिज अफजल साहब पेश इमाम पाली ने पढ़े। भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान, कोल इंडिया के गीत और भारतीय मोमिन फ्रंट के गीत गाए गए। जागरूकता जनसभा में आए लोगों को लंगर तकसीम और खाने के इंतजाम किए गए थे। जागरूकता जनसभा को सफल बनाने में मुख्य रूप से मोहम्मद जंतुल अली, शमशाद अली, साकिर टेलर साहब, शहजाद भाई, गुलसराम साहू जी, शिव बख्श जी, मोहम्मद शमीम, नईम अंसारी, मोहम्मद साकिर खान, गुड्डा जी, मोतीलाल कुशवाहा, दादूराम, श्री लालता यादव का सराहनीय सहयोग रहा। हाफिज मोहम्मद अफजल साहब पेश इमाम पाली, मोहम्मद जंतुल अली, मोतीलाल कुशवाहा, दादूराम, शहजाद खान, मोहम्मद साकिर खान, सदर अंजुमन फिरदौसिया गरीब नवाज कमेटी व मदरसा पाली प्रोजेक्ट, गुलसराम साहू जी, शहजाद भाई, गुड्डा भाईजान, सोबराती खान, गुड्डा सब्जी मचेंट, मोहम्मद साकिर टेलपाली और डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, जनाब शहाबुद्दीन अंसारी, श्री भीमराम जी, मोहम्मद इस्माइल आजाद, डॉक्टर नवाब, कुमार हरिचरण सिंह यादव जी, कौशल सिद्दीकी, अब्बास अली, श्रीमती आशा यादव, इंदु देवी, मंजू देवी, उर्मिला देवी, मंजू देवी, कयामुद्दीन अंसारी व मीडिया कर्मचारी व सभी संप्रदाय के लोग शामिल हुए। दुनिया के रंज सहनाया, मुँह से कुछ न कह, सच्चाइयों के बल पे, सच्चाइयों की बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम दुनिया को तुम बदल, रख दोगे एक दिन तुम ये दुनिया को बदल। यह देश है तुम्हारा, यह देश रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल कर। इंसाफ के डगर पर बच्चे दिखाओ चल, अपने अपने होए पराए। अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। शुक्रिया और अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए जो सिस्टम रहता है जरूरी है। और आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं हमारे भीमराम जी। आज के भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यक्रम के सामुदायिक भवन पाली में जो प्रोग्राम रखा गया है उसके चीफ गेस्ट हैं जनाब भीमराम जी। हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है डॉक्टर महबूब आलम साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्कल कमेटी का रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के मुसलमान दलित श्रेणी के अंतर्गत हैं और हम ऊपर बैठे भारतीय जनता पार्टी हेलो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन कर रही है, लेकिन इससे जो पहले से शासन कर रहे हैं उनका कानून कौन पकड़ेगा? हम लोग उनके जमात में खड़े हो चुके हैं।
करोड़ों रुपया होगा वही चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। चुनाव के लिए जनता के बीच में जाने की जरूरत है। एक पर्ची छपवाइए, आप लोगों के बीच में अपनी बात बताइए कि मैं क्या करना चाहता हूं इस मुल्क के अंदर। मैं मुल्क का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना चाहते हैं। मैं इस मुल्क के अंदर जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको मरने नहीं देना चाहता हूँ। जो इस मुल्क के अंदर जिनके पास वस्त्र नहीं है उनका वस्त्र का इंतजाम करना चाहता हूँ। इस मुल्क के अंदर जिनको रहने के लिए मकान नहीं है उनको झोपड़ी देना चाहता हूँ। इस तरह का व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं और ये आसान काम नहीं है। आज हम लोग 10 आदमी हैं और ये 10 आदमी अगर खड़े हो जाएंगे तो 100 लोगों पर भारी पड़ेंगे। उस समय जब उनके अंदर ईमानदारी होगी, दयानतदारी होगी, पड़ोसियों का ख्याल करेंगे, बड़े का इज्जत करेंगे, छोटे को प्यार देंगे तो वो आप उन पर भारी पड़ेंगे। जो पूरे मुल्क के अंदर बीज बोया जा रहा है उसको आप खत्म करेंगे। आप हम सब लोगों की जरूरत है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत पैदा करें। हम उनके दुख और तकलीफ को सुनें, उनके घर पर जाएं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी इयादत करें। लेकिन हम अपने भाई के साथ तो मोहब्बत नहीं करते हैं तो दूसरे भाइयों के साथ क्या कर सकते हैं। हम अपने घर में लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई है, पड़ोसी भूख से मर जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई एक मजबूत आदमी गरीब लोगों का जमीन कब्जा कर ले रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जब हम सब लोग मिल करके अगर ऊपर खड़ा होंगे तो हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को दबा सके, कोई किसी को सता सके, कोई किसी का जमीन कब्जा कर सके। इसलिए जरूरत है कि आप लोग जितने लोग हैं उसमें तय करें कि इस पार्टी को हम अपने यहाँ मजबूती से खड़ा करेंगे। और उसको खड़ा करने के लिए कम से कम कुछ लोगों का टीम बनना चाहिए। जैसे कयूम साहब अकेला काम कर रहे हैं, इनको लोग यह समझते होंगे कि कौन सा पार्टी का बात करता है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी अहमियत उतनी नहीं मिल पा रही है। और वही कारण है कि मेहनत बेचारे बहुत किए होंगे, अगर मेहनत ना किए होते तो ये सब सजाते नहीं। लेकिन लोग नहीं आए हैं उसका परवाह हम लोगों को नहीं है। इतना जरूर है कि कम से कम 5-7 लोग हम लोगों के बीच में हम लोगों के शामिल है। ये 7,000 पर भारी पड़ेगा, बशर्ते कि ये लोग इस काम को, अगर अच्छा काम है तो इसको करने के लिए तैयार हो जाए। जब हम काम नहीं करेंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि बिना मजदूरी किए हुए हमें इनाम मिल जाए, कभी नहीं मिलता है। खुदा भी उसी से खुश होता है जो उसके बंदे के साथ मोहब्बत करता है। और जब उसके बंदे के साथ लोग मोहब्बत नहीं करेंगे तब आपके अल्लाह भी आपसे खुश नहीं होंगे और इसी तरह से आप सताए जाएंगे, दबाए जाएंगे, आपको कहीं अधिकार नहीं मिलेगा। तो अधिकार को पाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ता को चुनना होगा। अंबेडकर साहब ने कहा था कि एक वोट चाहे वो राजा का हो चाहे वो मेहतरानी का हो, कीमत बराबर होगा। और इस वोट को समझना पड़ेगा हम लोगों को। और जिस रोज इस मुल्क के मुसलमान चाहे वो किसी कौम का हो, अगर ईमानदार अच्छा सच्चा है, अगर उसको वोट डालते हैं तो वही आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन आप किसको वोट डालते हैं? और हमारे सभी भाई बहनों, दोस्तों, बाद में उन फ्रंट जो शामिल पॉलिटिकल पार्टी है, ये एमपी का हमें जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाकर लोग ने ये बनाया, बहुत
पार्टी को 2004 से का नहीं होता है साथ है। इसका साफ उद्देश्य है आम आदमी को ऊपर खाने का कार्यक्रम इसलिए पार्टी से किया जा सकता है। जमीन प्रतिष्ठा दिया जाता है, ये अपने आप में गौरवान्वित विषय है। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कहा इन्होंने प्रधान होने के बाद भी उनको इस पार्टी में बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पार्टी का साफ उद्देश्य है कि जो भी आप संघर्ष करने से प्रकार करें, यहाँ पर कोई हमारे नेता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पार्टी का राष्ट्रीय हरियाणा और सदस्य है, एक नए काला योजना बड़ा साथी है। अगर बात तो भी मंत्री है कि आसपास हो सकते हैं, लेकिन इनका जानना चाहिए, इनका जानना है हमारे लोग पार्टी आगे बढ़े, अपना पहचान बनाए और एक अलग छवि साथ करें। तो पार्टी का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और मैं सभी साथियों को अपने करूँगा। फिर सारे किसी वजह से उमरिया आ गए। तो सर थैंक यू। इसके साथ मैं अपनी मांग को करता हूँ। बहुत सारा हम एक बार दो बार हम भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद साहब के मार्गदर्शन में, इनकी प्रेरणा से, इनके कार्य पर, इनके मार्गदर्शन से, इनके इशारे पर हम कभी-कभी 2-3 प्रोग्राम में जाने का हमको शरफ हासिल हुआ है। ये इनकी मेहरबानी है कि हमने नाज़रीन को इस लायक समझे और इन्हीं के बोलते हैं, इनका कहना है संविदा के हमारे जो साथ हैं और इन्होंने शिक्षा का भी काम करते हैं, बच्चों की तालीम देने का भी काम करते हैं और इनका एक बिजनेस भी है। कौन सा बिजनेस है? आर्थिक बिजनेस भी इनका चलता है। और सोच लीजिए इतना दिक्कत परेशानी उठा करके अचानक तो इनको खबर मिला प्रोग्राम का और ये यहाँ अभी आपके बीच में हाजिर हैं। इन्होंने कहा था कि हम जरूर आएंगे, चाहे लास्ट मिनट लगे और टाइम से पहले आएंगे, प्रोग्राम खत्म होने से पहले आकर इनको हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके शुक्रगुजार हैं कि हमारे बीच आप आए, बहुत धन्यवाद आपका। पानी प्रोजेक्ट में पानी प्रोजेक्ट बेसिक को विचार प्रयत्न उनका है। हमारे अतिथिगण जो दूर दराज से आए थे अपने अपने विचार रख चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि पानी प्रोजेक्ट आसपास के लोग भी अपने विचार को रखें। इस क्रम में रघु भाई आइए आपका। हमारे बहुत ही करीबी अजीज मोहम्मद जसूर अली भाई साहब हमारे जीवी हैं।
माल महाराज के मीडिया के लिए हो कोई हमारे न रहे सब्जी चालू नहीं हो रहे और हम समझते हैं इस हॉल में मैंने एक जगह कहीं पर लिखा देखा था कि एक कलम एक व्यक्ति एक किताब दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। तो शायद मैं समझता हूँ कि इस हॉल में कोई एक दो व्यक्ति भी होंगे जो मध्य प्रदेश का तस्वीर बदलने का काम करेंगे और हम इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ हम आने वाले दिनों में हमारा प्रयास होगा मध्य प्रदेश में जो चुनाव आने वाला है चुनाव लड़ाने की तैयारी करेंगे और साथियों से उम्मीद है कि वो खास करके जो हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं वो अपना काम आगे को बढ़ाएंगे, अपने संगठन को आगे देंगे। इन्हीं तमाम सारी बातों क्योंकि सारी बातें वो कह दिया गया है और एक ही बात को बार-बार दोहराना ठीक नहीं है, इसलिए इन तमाम सारी बातों को कहते हुए हम अपनी वाणी का परिणाम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। टीचर हंगामे हालात में परे रहकर बच्चे को कब एजुकेशन दी, हमारे देश का ये हाल है। हम बढ़िया से अपनी बातों को समझने का कोशिश करें, अपने दिल दिमाग को हाजिर रखने का कोशिश करें। अगर हमने समझने में कासिर किया, अगर हमने समझने में कासिर किया, फिर हमारे सामने 2024 का इलेक्शन आ रहा, चालबाजियां मेरे सामने बहुत सारे चले जा रहे हैं। अगर चालबाजी से हमने बचे तो हम अपना अच्छा नेता नहीं बना सकेंगे। जात पात से दूर हट करके, अमीरी गरीबी के मसले से दूर हट करके, एक मिजाज बना करके, हम अच्छी सोच बना करके, अपना भाईचारे को जोड़ते हुए, जात पात से दूर हट करके, इंसानियत, मानवता, भाईचारे को देखभाल करते हुए, अपने देश की हालत को बचाते हुए, अपने कायदे कानून और सिस्टम पे वोट डालेंगे, उसका तो उतना ही वैल्यू है। हिंदुस्तान के एक फकीर नागरिक का वोट का उतना ही वैल्यू है जितना कि एक वकील साहब के वोट का वैल्यू है। लेकिन हम अपने वैल्यू का कदर नहीं समझ सकते। एक वोट मिलकर हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम एमपी साहब बनाते हैं, हम एमएलए साहब बनाते हैं, लेकिन ये पता नहीं मेरा वोट कहाँ जाता है, हम किसको वोट दे रहे हैं। हम बलात्कार की तरफ जाते हैं या किसी साजिशकार की तरफ जाते हैं। ये दिमाग होने का सजा हमारे सामने ऐसा होता है कि 5 साल के लिए कुछ रुपए के लालच में आकर के, सामंतवादी का चाल में आकर के, हम अपने वोट को बिगाड़ कर, तबाह करके गलत लोगों को इलेक्शन में जिता देने का काम करते हैं। नतीजा ये होता है 5 साल तक मेरा कोई काम तो होता नहीं है, बल्कि तबाही, जाति, बिरादरी, गरीबों को तबाह करना, मूल निवासियों को तबाह करना और गरीबों का जहाँ अधिकार मिलना था, हक अधिकार मिलने की बात को दरकिनार विकास का सुपरनाराबाजी होता है। विकास का नाम ही लोग भूल जाते हैं। एक दूसरे मसले में उलझाया जाता है, कभी आर्थिक मसले में उलझाया जाता है, कभी सेविंग मसले में उलझाया जाता है, कभी जात पात धर्म के मसले में उलझाया जाता है, कभी जनसंख्या के मसले में हम उलझाया जाता है। जब हमको उलझाया ही जाता है, बच्चे जब क्लास में मौजूद हैं हमारे, किसी बिरादर को तबाह किया जाता है, हम अपना प्रेसिडेंट बना के भी उनके बिरादरी को भी उजाड़ने का भी काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट बना दिए, लेकिन आज मणिपुर में 4 महीना 5 महीना तक घटनाग्रस्त रहा, इख्तलाफात के झगड़े हुए। माना कि किसी बात का डिफेंस हुआ होगा, उसको सिमटा जा सकता था, उसके लिए कायदा कानून होना था, लेकिन उसका यूज नहीं करके मोनोपोलिटिकल डिफेंसेस बना करके दुनिया भर के
हमारे सामने हिंदुस्तान के अंदर में बदतमीजी देखा गया। कभी तो किसी महादलित के घर को उजाड़ा जाता है, कभी किसी के घर को जलाया जाता है, और सिर्फ जो पूंजीवादियों का और मनोवादियों का यहाँ पे हुकूमत घुमा घुमा के चाल चल करके साजिश करके जो हमारे मूल निवासी उसको तबाह करके, जो फंडामेंटल लोग हैं उसको तबाह करके, और हम जाल और गरीबी हुकूमत के सिर परेशान रहते हैं। आज हमारे सामने जो इलेक्शन होता है, हम अपना फंडामेंटल राइट यूज करते हैं। एक एक वोट एक गरीब का भी उतना ही वैल्यू है जितना एक प्रेसिडेंट साहब अगर वोट डालें उसका भी वोट का। वहाँ प्रचार करके चीन को बुद्धिस्ट बना दिया, और आज चीन में बुद्धिस्ट राज आज भी चल रहा है। यही मेरा वो अशोक सम्राट है जो 24 घंटे टाइगर की तरह चौकस रहा करते थे, जो आज हमारे रुपया पे शेर छाप और चक्र के साथ मौजूद है। वो भाईचारा की बात करते थे, तब के ऐसा बुद्धिस्ट भाईचारा की बात करते थे, और अपने देश को यूनियन में जोड़ने का काम करते थे। आज बुद्धिस्ट भी लापता है, और जो हमारे शहीद हुए देश में लड़ने के लिए हमारे हिंदू भाई, इसका कोई तारीख दिखाई नहीं दिया जाता। और जिस हिंदू भाई को हमारा मुसलमान हजारों लाखों साथ देने में मतलब गारत हुए, उसकी तारीख हम भूल गए। जबकि गांधी जी हमको रिपोर्ट दे दिया है, बिफोर अराइवल ब्रिटिश इनटू इंडिया द हिंदूज एंड मुस्लिम रिलेटेड सो डीपली वी कांट से इन माय शॉर्ट। गांधी जी का रिपोर्ट है, अंग्रेज के आगमन से पहले भारत में हमारे हिंदू मुस्लिम मेरे देश में हालत हुआ है, क्योंकि जब आई हूँ उतना दूर से तो बोलूँगी तो जरूर। दोस्तों, कल ने तो आज जाना तो दुनिया से सभी कोई के है, बाकी कुछ समय के रहने से, समय से पहले कुछ करके लोग जाता है तो एक इतिहास होता है। तो दोस्तों, जो मेरे भारत देश में अभी हालत है, उसके लिए एक एक बंदा को अच्छा और सच्चा होना बहुत जरूरी है। क्यों कि सबसे पहले तो मैं मानिकपुर की बात बताऊंगी। महीने के कारण चाहे जो जाति से आवे, जो धर्म से आवे, माँ माँ होती है, और माँ के लिए हर इंसान को सच्चा और नेक और ईमानदारी होना चाहिए। उस चीजों के लिए बहुत दर्द होता है दोस्तों, कि हमेशा इंसान एक माँ ने अपनी भाई बहनों के जो धर्म से आता है तो कहता है ना हमारे भाई बहनों की रक्षा करो, और उस भाई बहनों की ऐसा निकल जाए उस माँ के मुँह से और दर्द से क्या निकलती है। तो सबसे बड़ा काम तो वो हुआ मेरे देश में जो नहीं होना चाहिए। देश में सब चीज को लड़ाई होता है, संपत्ति दौलत के लिए लड़ाई करो ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। माँ इसमें और बहनों की बंटवारा करती है। माँ बहनों क्या करती है इसमें, इसे स्त्री घिनौना काम करते हैं। रख दिए हैं कि स्कूल में बच्चा के शिक्षा छिन गया, देश में लोगों को महंगी से बेरोजगार छीना गया, बेरोजगार भी वो हुआ। आने वाले पीढ़ियों में लगता मेरे देश नीलाम हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों। लोग पढ़े तो कैसे पढ़ेगा, खाना खाए तो कैसे खाएगा, वस्त्र पहने तो कैसे पहनेगा। भारतीय मूल का मान था कि घर, कपड़ा, इज्जत, और तीन चीजों में कहीं कुछ नहीं देखना है दोस्तों। इसके लिए साथियों जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, वो भारतीय मूल का एक सदस्य बने, उसके साथ दें। उसके लिए इस भारतीय मूल का एक परिवार साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। अग्नि में झोंकी जा रही है, इसके लिए जागना, देखना, समझना बहुत जरूरी है। देश एगो से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। लोकतंत्र की आजादी एक बाबा साहब ने बनाए, और आज उनकी आसानी से कहता है लोग की संविधान को हटा देंगे। तो दोस्तों, एक इंसान संविधान नहीं बनाए, बाबा साहब अकेले संविधान बनाए, और आज हजारों लोग उनको मिलकर संविधान हटाते हैं। तो बाबा साहब बड़ा हुए, हजारों लोग बड़ा हुए। माननी पड़ेगा सरकार को कि क्या उतने डिग्री हम हासिल किए थे जितना ने बाबा साहब हासिल किए। आज हम लोग बिहार से चल करके मध्य प्रदेश में हम लोग आए हैं।
और यहाँ जागरूकता जनसभा पाली में ये भारतीय मोमिन फ्रंट को जनसभा हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमू अंसारी जी और हमारा भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब अंसारी जी वो देते हैं ऐसी जेल जाओ खाओ पियो करो जान पहचान अपराधी बनकर माल कमाओ समाज में बढ़ेगा मान नया धर्म देखा कर नया धर्म का बात करा पैसे बना पाओ क्या करेगा कमी बेचारा नया पाने मीठा नहीं है तुम्हारा अधिकार है आज किस कर्म में ना लगे हुआ कर्म बेटा है शासन बदला सत्ता बदला अंग्रेज हुआ बदला आज अंग्रेजी करने को हम फैसला गुलामी के लिए नहीं करती इसलिए जाती है अगर नीलों के हमारे को दी जाती है नया दिन पे कुर्सी के लिए होता है बड़ा धंधा पैसा दो तारीख को होता है धंधा खुद पसेरे की कमाई खुद में बांटी जाती है इस कमाई के पैसे से रातें हस्त बनाई जाती है नया व्यवस्था की प्रक्रिया आदमी गंभीर है अंग्रेजों का हाथ में भारतीय के लिए गंभीर है बात करे दाय पकड़ना उसका फल पोता खाए नया अभियान के कारण से कौन जाए तो पैमान होना धर्म है इंसान हो पापा अपने करने में ही लगेगा अपने करने में ही लगेगा देंगे परिवार सला तो आजादी के तत्व में विकास हो गया सर आज जो जो चाहते हैं यहाँ कोई मत अपराधी कौन लेगा भाई देखो नहीं कमाल अब वो कदमों के मदद में लगता है 40 साल की गुलामी की आजादी का यही मिसाल बच्चे भूखे बनते हैं हमारा महिला मोर्चा के आशा जी और महिला मंत्री इंदू देवी जी और हमारे तमाम महिलाएं आज भीमराव अम्बेडकर जी एक नाम और वकील साहब और यहाँ के आए हुए इस जिला के आए हुए जितने भी प्रजा हैं भाई बहन तो दोस्तों साथियों ने कहना है कि आज का जो स्थिति बीत रही है वे स्थिति पर आप लोग को एक दास्तान सुना देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस देश में ये कैसा आज का जो स्थिति चल रही है बाहर कहना चाहता हूं कि दुनिया किसी को बुरा कह दे आप इसलिए नहीं करना पड़े हैं कि वो कहे वो सुने बल्कि तू कहो वो सुनेगा याद रख लो कि जब इस्लाम आया भारत में तो पहला मस्जिद बनाया गया था 629 में और 632 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म
लड़का पैदा हुए जिनको उनके कार्यक्रम को देखते हुए औरत से लेकर के मर्द में कहते थे कि इनकी बात को मत सुनने जाओ, लेकिन जादू चलाता है वो उन्हीं की तरह हो जाएगा। मैं खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इंसान जब उठ जाता है, इंसानियत उठ जाता है। बातें जिंदाबाद जिंदाबाद आर्टिलरी सेवा जिंदाबाद जिंदाबाद आर्टिलरी सेवा जिंदाबाद जिंदाबाद आर्टिलरी प्रांत जिंदाबाद जिंदाबाद एक देखो के ना एक देखो जिंदाबाद जिंदाबाद मंदिरवा ले लेते हैं, चिन्हानी हो जाएगा ना सब जगह।